Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear student, Assalamu alaikum. Dear student, today we will discuss from the new chapter from first year zoology, chapter number 7, Kingdom Protoctista. Dear student, today's my topic is phylum Protozoa. Dear student, in this new chapter we will discuss about the kingdom Protoctista. As you have studied about the Protoctista, that the Protoctista are the polyphyletic kingdom, and this Protoctista possess plant-like species, animal-like species, and fungi-like species. But in zoology, we will discuss about those Protoctista which are animal-like Protoctista, and animal-like Protoctista are included in phylum Protozoa. इसलिए बाबा आज हम इस प्रोटोक्टिस्टा में से सिर्फ फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि बाबा जब हम फाइलम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का ये फाइलम है और फाइलम का नाम जो है वो प्रोटोजोआ है. प्रोटोजोआ को जब हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली प्रोटोजोआ दो वर्ड से लिया गया है. प्रोटो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल्स. यानी प्रोटोजोन्स आर द फर्स्ट एनिमल्स. दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स. ये पहले एनिमल्स थे जिसके बारे में हम पढ़ते हैं. Animal which are found in primitive time are known as protozoans. जो पहले पहले लाइफ थी, पहले पहले टाइम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए थे, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर्स को हम प्रोटोजोआ कहते हैं. अच्छा, दिस फाइलम कंटेन 30,000 स्पीशीज. ये फाइलम वो है जिसके अंदर 30,000 आइडेंटिफाइड स्पीशीज हैं. प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर. प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं. यानी ये एक सेल वाले होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं. पुत्र दे आर एक्वेटिक एनिमल्स. ये जो क्यों दान ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होंदान. एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक का मकसद, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक जो मकसद आहे पुत्र त अहिड़ा ऑर्गेनिज्म जेके पाणीअ खां सवाइ न रही सघंदा हुजनि. त जेके बि स्पीशीज़ हूंदियूं आहिनि तक़रीबन उहे पाणीअ जे अंदरि रहंदियूं आहिनि. तंहिंजे करे उन्हनि खे एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक चयो वेंदो आहे. नन ऑफ द स्पीशीज़ आर प्रेजेंट ऑन लैंड. का भी स्पीशी उनजी ज़मीन ते न हूंदी आहे. विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. कहाँ पर होते हैं? फ्रेश वाटर में होते हैं, ब्रैकिश वाटर में होते हैं, मैरीन वाटर में होते हैं. अच्छा, ये जो ब्रैकिश वाटर होता है ये बाबा हम कहते हैं कि जब फ्रेश वाटर मैरीन वाटर के साथ मिलता हो तो दोनों जगहों दोनों वाटर जिस जगह पर मिलते हैं वहाँ पर जो पानी बनता है उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं. अच्छा, उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो बॉडी इज कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज पेलिकल और नेकेड. कुछ स्पीशीज़ तो ऐसी होती हैं पुट, कुछ स्पीशीज़ अहिड़ी हूंदियूं आहिनि जंहिंजे बॉडी जे ॿाहिरां हिकिड़े सेल जे ॿाहिरां पेलिकल जो कवर हूंदो आहे. जॾहिं त कंहिं ॿी वरी कुझु स्पीशीज़ अहिड़ियूं आहिनि जंहिंमें पेलिकल जो कवर बि न थींदो आहे. पंहिंजी एक्सटर्नल लेयर जेको हूंदो आहे उहो नेकेड हूंदो आहे. त कुझु पेलिकल कवर्ड हूंदियूं आहिनि ऐं कुझु नेकेड हूंदियूं आहिनि. बॉडी शेप इज़ डिफरेंट टाइप. प्रोटोजोआ जी स्पीशीज़ जो बॉडी शेप ॾिसंदो त डिफरेंट मिलंदो. कुझु आहिनि इलांगेटेड, कुझु आहिनि फिलेटेड, कुझु आहिनि स्फेरिकल ऐं कुझु आहिनि ओवल इन शेप. त इलांगेटेड माना वर्टिकल हूंदियूं, उभियूं हूंदियूं. फिलेटेड मीन्स सिधियूं हूंदियूं. स्फेरिकल गोल या ओवल शेप में स्पीशीज़ हूंदियूं आहिनि.
दे मूव बाय द हेल्प ऑफ वेरियस लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। प्रोटोजोआ जी स्पीशीज़ में लोकोमोटरी ऑर्गन डिफरेंट थी था ऑर्गेनेल। कुछ स्पीशीज़ अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेको सीडोपोडिया जे ज़रिए हलंदियूं, कुछ अहिड़ियूं आहिनि जेके फ्लैजिला जे ज़रिए हलंदियूं, कुछ अहिड़ियूं आहिनि जिन में फिसीलिया मौजूदु हूंदियूं। यानी सम स्पीशीज़ walks locomote with the help of pseudopodia, some have the flagella and some have the cilia. So these are the locomotory organelle for protozoans. ॾिसो पुट, जेके प्रोटोज़ोन हूंदा आहिनि हेटरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन हूंदा आहिनि बिकॉज they cannot prepare their food material. But the protozoan usually depend upon the other organisms like organic food material, organic food fragment, or they depend upon the bacteria. तो इहे पुट स्पीशीज़ जेकी हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे चवंदा आहियूं त जेकी हिकिड़ी स्पीशीज़ पाण जहिड़े जानवर या ॿिए ते डिपेंड कंदियूं हुजनि उन्हनि सभिनी खे हेटरोट्रॉफिक चयो वेंदो आहे। अच्छा, जॾहिं पुट प्रोटोज़ोन जे बारे में चवंदासीं त मोस्ट प्रोटोज़ोन पज़ेज वन न्यूक्लियस। कुझु प्रोटोज़ोन अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजे अंदरि हिकिड़ो न्यूक्लियस हूंदो आहे एंड लिव इंडिपेंडेंटली, हिकिड़ो न्यूक्लियस हूंदो पर आज़ादु रहंदियूं आहिनि। बट सम प्रोटोज़ोन्स पज़ेज मैनी न्यूक्लियस। कुझु स्पीशीज़ जे अंदरि तमामु घणा न्यूक्लियस थींदा आहिनि इन दियर सेल्स एंड अदर स्पीशीज़ सेल्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म कॉलोनी। माना जब प्रोटोज़ोन जी 30,000 स्पीशीज़ से नज़र पौंदी, जब 30,000 स्पीशीज़ पर नज़र डालते हैं तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी होंगी जिनों के अंदर एक न्यूक्लियस, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करती हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कॉलोनी फार्म में रहती हैं, जबकि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनों के अंदर एक साइटोप्लाज्म और कुछ में 2 साइटोप्लाज्म होता है। अब किसके अंदर एक न्यूक्लियस और इंडिपेंडेंटली रहेगा और किसके अंदर मैनी न्यूक्लियस, और कौन सी स्पीशीज़ कॉलोनी फार्म में होती हैं, और इस फाइलम के अंदर कौन सी स्पीशीज़ हैं जिन्हों के अंदर एक साइटोप्लाज्म या 2 साइटोप्लाज्म होंगे, वो आगे चल के डिस्कस होगा। अलबत्त जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोज़ोन में ये चीज़ें होती हैं, या तो 1 न्यूक्लियस और इंडिपेंडेंटली रहते हैं, और कुछ स्पीशीज़ जिसमें मैनी न्यूक्लियस होती हैं, जबकि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कॉलोनी फार्म में रहती हैं, जबकि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जिसमें एक साइटोप्लाज्म, जबकि कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर 2 साइटोप्लाज्म होता है। यानी साइटोप्लाज्म 2 भी होते हैं, न्यूक्लियस 2 भी होते हैं, एक भी न्यूक्लियस होता है, सिंगल भी रहते हैं, कॉलोनी में भी रहते हैं। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। फाइलम प्रोटोज़ोआ जो होती है वो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन करती हैं मगर थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। यानी प्रोटोज़ोआ जूं जेके बि स्पीशीज़ आहिनि उनखे डाइजेशन करण जे लाइ को डाइजेशन ऑर्गन न हूंदो आहे, रेस्पिरेशन करण जे लाइ कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन न हूंदो आहे, एक्सक्रीशन करण जे लाइ कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन न हूंदो आहे। तंहिंजे करे उहे बॉडी सरफेस जे ज़रिए सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन जे ज़रिए डाइजेस्ट भी कंदियूं, एक्सक्रीशन भी कंदियूं, रेस्पिरेशन भी कंदियूं। अच्छा, रिप्रोडक्शन जॾहिं प्रोटोज़ोआ जी पढ़ंदो त रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द बोथ मेथड्स like asexual by fission and sexual reproduction by conjugation. So the fission and conjugation is the most important process through which the species can reproduce their generation. इहो ई तरीक़ो थींदो आहे जंहिंजे ज़रिए पुट जनरेशन पैदा कंदियूं आहिनि। अच्छा, जॾहिं प्रोटोज़ोआ खे चवंदासीं त हाणे इहो जेको प्रोटोज़ोआ आहे इहो फर्दर मोर जॾहिं क्लासीफाइड थींदो त क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोज़ोआ कीअं थींदी आहे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोज़ोआ जो होती है वो किस हिसाब से करते हैं, उसका बेस क्या होता है। फाइलम प्रोटोज़ोआ डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस मगर ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। प्रोटोज़ोआ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। देखो बाबा, पहला क्लास होता है क्लास सक्टोरिया। कितने क्लास बनेंगे? 5। पहला सार्कोडीना या राइजोपोडा, और दूसरा जो होता है फ्लैजिलेटा आर मेस्टिगोफोरा, तीसरा जो होता है सीलिएटा आर सीलियोफोरा, चौथा जो होता है वो सक्टोरिया एंड स्पोरोज़ोआ पढ़ते हैं। यानी ओवरऑल 5 क्लास होते हैं जिसमें 3 क्लास के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होंगे, एक सार्कोडीना में जिसको हम राइजोपोडा भी बोलते हैं,
फ्लैजिलेटा जिसको मैस्टिक